आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल से बहिफाजत निकलने पर बिहार के वर्करों के घरों में खुशी। अहले खाना ने हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की हड़ताल आज दूसरे दिन भी रही जारी। मुतालिबात ना सुनने पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतबाह। भागलपुर में पुलिस एहलकार की मुश्तबा मौत। लवाहिकीन ने महकमे के चंद लोगों पर हिरासानी का लगाया इल्जाम। एसएसपी ने कहा मामले की जांच जारी। जिले आरा भोजपुर के सहार ब्लॉक के पुअर गांव के रिहायशी 35 साल सबा अहमद उर्फ सैफ के घर खुशी का माहौल है। जैसे ही उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल से 41 वर्कर्स को बचाने की खबर आई, सबा के घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सबा के वालिद ने बताया कि गुज़िश्ता 17 दिनों से उन्होंने अल्लाह ताला से अपने बेटे की सलामती के लिए दुआएं मांगी थी। इधर मुजफ्फरपुर के दीपक के गांव में भी दिवाली जैसा माहौल देखा गया है। जैसे ही दीपक को टनल से बचाने की खबर मिली, दीपक के घर वालों ने इत्मीनान की सांस ली। इसी दौरान पटाखे छोड़े गए और मिठाइयां तकसीम हुई। दीपक के वालिद शत्रुघ्न राय, वालिदा उषा देवी समेत पड़ोसियों ने खुशी का इजहार किया और वजीर आजम और उत्तराखंड के वजीर आला का भी शुक्रिया अदा किया। हाँ, बताइएगा दीपक को निकलने के बाद कितनी खुशी मिल रही है आप लोगों को? बहुत खुशी है। दीपक निकल गया तो हमारा आधा जान आ गया, नहीं तो बहुत दुखी थे हम लोग। दीपक के निकलने के बाद बहुत खुशी मिल रहा है। शरीर में लगी नहीं रहा है कि कोई बीमारी हो गया है। हाँ, बताइए कितनी खुशी मिल रही है इस वक्त आप लोगों को? बहुत खुशी मिल रहा है, बहुत खुशी है। कितने दिनों का आप लोग जो है कैसे क्या हुआ था? आप जब जैसे ही निकला उस समय कैसा माहौल रहा? थक गए थे। हाँ, ये कभी नहीं हुआ था। ये पहले ऐसा मजदूरों की घटना हुआ है जो फंसे हैं, कितने फीट पहाड़ के गुफा में फंसे हुए थे। इसलिए देश विदेश के मशीन और मोदी जी ने सब उपाय करके सारा मजदूर, सारा सेना लोग के लगा के रात दिन मेहनत। कल में हुआ है, कल हुआ है, परसों भी हुआ रहा। हाँ, दीपक से कैसे अब मिलना होगा और कैसा लग रहा था जब बातचीत हुई? बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। आप दीपक के पिताजी हैं, क्या नाम? जी, शत्रुघ्न राय लेके हैं। कितनी खुशी मिली? बहुत ज्यादा खुशी हुई है। भारत सरकार द्वारा या काशी के मुख्यमंत्री के द्वारा जितना मदद किया गया है, हम अपने एक साथ एक पड़ोसी हैं, रात दिन चिंतित रहते थे कि यह कैसे वह बच्चा निकलेगा। साबिक वजीर व वीआईपी सरबराह मुकेश सहनी ने मशरकी चंपारण के सगोली ब्लॉक में एक प्रोग्राम से खिताब किया। मुकेश सहनी ने अपनी बिरादरी से कहा कि 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। इन्होंने कहा कि अब अपना हक लो वरना कभी नहीं, इसलिए सबसे पहले अपने समाज को बेदार करना होगा। रिजर्वेशन हमारा हक है और हम इसे लेकर रहेंगे। इस मौके पर मौजूद निषाद समाज के हजारों अरकान ने अपने हाथों में गंगा का पानी लेकर अहद किया। आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। देश को आजाद हुआ, हमें आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आजादी के बाद हमें एक संविधान बना के दिया। उस संविधान में हमें एक ऐसी ताकत दी, पहले राजा के घर में वही राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, जरूरी नहीं है कि वो राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा जिसके, लेकिन हमने अपने वोट को ताकत को नहीं समझा, जिसके कारण आप अपने हक अधिकार से दूर हैं। जिन लोगों ने अपने हक अधिकार को, ये पैसे के दम पर बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बने, अपने लोगों के सहयोग से बिहार का मुख्यमंत्री बने। साथियों, अपने लोगों के सहयोग से। उसी तरीके से आपको
ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान इसकी मौत वाकई हुई। लाश न मिलने पर साथी जवानों ने लाश सदर अस्पताल के बाहर रखकर सड़क ब्लॉक कर दी। मोहनपुर रोड पर ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड नीरज ने अचानक बीमार हुए। इन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। लाश मुतालिकीन के हवाले करने में हुई ताखीर पर साथी जवानों ने सदर अस्पताल गेट के करीब मुसरी घरारी दरभंगा रोड ब्लॉक करके हंगामा खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के कई घंटे बाद भी लाश नहीं दी गई। अस्पतालों का निजाम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। जाम की बाइस से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सिटी पुलिस स्टेशन के सरबराह विक्रम आचार्य ने पहुंचकर मामला सुलझाया। बीआरबी कॉलेज हमारा 9 इंची में ड्यूटी में थे, एकाएक तबियत खराब हुआ। उनको इलाज के दौरान हम लोग यहाँ समस्तीपुर सदर हॉस्पिटल में लाए। यहाँ इलाज चल रहा है, मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद रात में उनको हम पोस्टमार्टम के रात में पोस्टमार्टम नहीं होता है, इसलिए सवेर में पोस्टमार्टम हम लोग 7 बजे करा दिए। उसके बाद हम लोग बार गाड़ी जो है डीएस साहब को, मैनेजर साहब को टेलीफोन पर चढ़ल रहे। उसके बाद भी कहा कि 10 मिनट में जा रही है, 10 मिनट में जा रही है। 10 मिनट के बाद जब हमको पूछे कहीं ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ, लेकिन अभी तक न गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। हम लोग अंत में हार के जब बुझे कि नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। हम लोग अभी तक के कोई व्यवस्था अभी आई है, कोई व्यवस्था इस व्यवस्था के तहत हम लोग 7 बजे हुआ है, 7 बजे अभी तो 10 बज रहा है ना, 10 बज रहा है। उसके बाद भी हम लोग कहते रह गए। सर पोस्टमार्टम के बाद 2.5 घंटा हो गया, एक सब वाहन नहीं मिल रहा है कि यहाँ से लेके हम लोग ऑफिस में जाएं, वहाँ कुछ फॉर्मेलिटी करनी है। और जो अधिकारी हैं बोल रहे हैं गाड़ी आपको अभी मिल रहा है, 5 मिनट मिल रहा है, 10 मिनट मिल रहा है। हमारे संघ के लोग भी उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। 2.5 घंटा हो गया, अंत में हम लोग नहीं हुआ था तभी तो पोस्टमार्टम रूम से और हम लोग यहाँ गेट पे लेके आए हैं। आप लोगों का क्या मांग है? हम लोग का मांग क्या है? मांग हमारे मांगने से तोड़ो पूरा होगा। हमारा तो मांग था कि गाड़ी मिलना चाहिए था मेरे को 8 बजे। सारी व्यवस्था टूट चुकी है, उसके बाद सरकारी व्यवस्था एकदम टूट चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार मिश्रा। मृतक क्या कौन है? भागलपुर पुलिस लाइन में तैनात व्हीकल सेल इंचार्ज अभिषेक कुमार ने मुबैना तौर पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफी अभिषेक के भाई विवेक का कहना है कि उनका भाई एक अच्छा इंसान था, लेकिन महकमे एमपी के क्लर्क और 2-3 ड्राइवर से जारी दस्तखत के जरिए पैसे लेते थे। इन लोगों की वजह से मेरा भाई परेशान रहता था। इसने कई बार आला अफसरान को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तफ्तीश वगैरह की गई, महकमे की बेहिसी की वजह से मेरे भाई की जान चली गई। इस मामले को लेकर आज एसएसपी आनंद कुमार ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहकीकात के लिए एसआईटी तश्कील दी गई है। अभिषेक का मोबाइल एफएसएल टीम को तहकीकात के लिए सौंप दिया गया। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इसके साथ रहने वाली पुलिस टीम से पूछताछ की जा रही है कि इसका रवैया किस तरह का था। गुज़िश्ता कई दिनों से उनके घर वालों के इल्ज़ामात की बुनियाद पर एसआईटी ने कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। जो भी कसूरवार पाया जाएगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वार्ता जो कल एसएसटी थाने में एक कर्मचारी थे, इनका शव उनके कमरे में मिला, तो संदर्भ में आयोजित की गई। कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं आप लोग से बात करना चाहूँगा। इस पूरे मामले की जांच के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी है, जो इस पूरे मामले का जो आपराधिक कोण है उस पर जांच कर रही है। कल जब ये घटना प्रकाश में आई तो वहाँ पे पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम भी आई और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी उसके आधार पर यह घटना आत्महत्या की है। लेकिन कल रात में इसका पोस्टमार्टम हुआ है और हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं इस निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए कि घटना हत्या है या आत्महत्या है। और अगर आत्महत्या की बात करें तो उसमें भी कुछ एंगल सामने आए हैं। एक तो परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है एक सिपाही के ऊपर, उससे हमारी जो एसआईटी है उसके द्वारा पूछताछ की जा रही है। और उनके जो मोबाइल थे उनको खंगालने के उपरांत भी कुछ एक नंबर था जिससे लगातार उनकी बात हो रही थी और जिस दिन रात में घटना हुई है उस नंबर से उन्होंने बात करने का प्रयास आखिरी वक्त तक किया, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। तो उस बिंदु पर भी जो एसआईटी है दोनों बिंदुओं पर
बिहार स्टेट डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर एसोसिएशन और रियासती सतह के डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के ज़ेर एहतमाम भागलपुर की तरफ से अपने मुतालबात को लेकर दो रोज़ा हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही, जिसमें दर्जनों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि उनकी सर्विस को एडजस्ट किया जाए और किसी प्राइवेट कंपनी के तहत काम न दिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि वो 25 साल से मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सर्विस एडजस्टमेंट नहीं मिली। इन्होंने इंतबाह दिया कि अगर मुतालबात न माने गए तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। धरना जो दिए इसका क्या उद्देश्य है? धरना का हम लोग का उद्देश्य एक ही है, सेवा समायोजन का। हम लोग लंबे समय से लगभग 25 वर्षों से डाटा एंट्री ऑपरेटर जो बेल्ट्रॉन के हम लोग जो कर्मी हैं, लगातार सरकार का कार्य कर रहे हैं। जितने भी बिहार में सरकारी संस्थान हैं सभी जगह हम लोग एक कार्य कर रहे हैं सरकार का, परंतु इतने लंबे समय होने के बाद में भी अभी हम लोग का सेवा समायोजन नहीं हुआ है। इसी को लेकर हम लोग 2 दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चित काल धरना पर भी जाएंगे। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम राजेश गुंजन है और मैं वर्तमान में विधि व्यवस्थांचल इंस्पेक्टर ऑफिस में कार्यरत हूँ और हमारे साथ साथ पूरे जितने भी भागलपुर जिला के जितने भी कर्मी हैं सब यहाँ पे एकत्रित होकर बैठे हुए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहूँगा कि आप बिना ऐसे आप सुनते नहीं हैं, बिना आहुति लिए हुए। आप अगर आहुति चाहते हैं शिक्षकों जैसा तो हम लोग उसको भी देने के लिए तैयार हैं। और इस बार हम लोग पूरे भागलपुर जिले की हरिदासपुर पंचायत की इमारत में एक अवामी राब्ते का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जिला मजिस्ट्रेट सुब्रत कुमार सेन ने सदारत की। सुब्रत कुमार ने अवाम से कहा कि बिहार हुकूमत कई ऐसी स्कीमें चला रही है जिनके बारे में लोग अभी तक वाकिफ नहीं हैं या उन्हें स्कीम्स के बारे में मालूमात नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रोग्राम हर पंचायत और ब्लॉक में मुनक्किद किए जा रहे हैं। श्रम विभाग की, शिक्षा विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की, आपको जो सूट करता है आप उसका लाभ लीजिए और अपने भविष्य को बेहतर करिए। खासकर युवक युवतियों अपने निगेटिव चीजों में, किसी तरह के नशा में इन्वॉल्व रहना, किसी तरह का विधि व्यवस्था की चीजों में, रोड जाम, ये सब इससे में देखिए केस मुकदमा हो जाएगा, फिर दौड़ते रहिएगा, आपका जो है चरित्र प्रमाण पत्र कभी नहीं बनेगा। हर एक बात को रखने का एक तरीका है और आपको दाएं बाएं बहकाने के लिए 10 लोग रहेंगे, लेकिन आपको अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचना है। आपको अपना कुछ करना है। आप उद्यमी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उद्योग विभाग की अन्य स्कीम्स हैं, कृषि विभाग की है, कृषि के क्षेत्र में काम करना है, हॉर्टिकल्चर का है, दूध उत्पादन के क्षेत्र में है, महिलाएं जीविका के माध्यम से काफी अच्छा कर रही हैं, तो स्कीम्स की कमी नहीं है। भागलपुर में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है ताकि तिब के शोबे में की जा रही बहुत सी तकनीकी तहकीक को दूसरे डॉक्टरों तक पहुंचाया जा सके, जिसके लिए भागलपुर में फॉक्सी इंटरनेशनल की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और 1 और 2 दिसंबर को होटल वैभव में कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के नामवर डॉक्टर्स लेक्चर देंगे। इस सिलसिले में आज IMA बिल्डिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। क्या उद्देश्य है इस कॉन्फ्रेंस का? भागलपुर में जो 1-2 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस क्रिटिकल केयर का होने जा रहा है, क्रिटिकल केयर इन ऑब्स्टेट्रिक्स, मतलब कि प्रसूति माताएं जो हैं उनकी जो गंभीर बीमारियां होती हैं उससे उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनको उससे निकाला जाए, इस पर गहन विचार विमर्श और इस पे पढ़ाया जाएगा ताकि सभी लोग अपग्रेड हो सके, जान सके कि नई नई चीज़ें क्या है चिकित्सा जगत में जिससे कि माताओं को बचाया जा सकता है। साथ में बच्चों को किस तरह से बचाया जाए इसका भी जो है कार्यशाला होगा। उसमें हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ लोग रहेंगे और किस तरह से सीरियस मरीजों को बचाया जाए ये एनेस्थेटिस्ट लोग भी बताएंगे। तो सभी मिल करके ये कार्यशाला करेंगे जिसमें हर तरह की चीज़ें बताई जाएगी और ये इंटरनेशनल लेवल की इसलिए है कि बाहर के भी स्पीकर हैं और नेशनल लेवल के भी स्पीकर हैं। और हम पटना की फुलवारी शरीफ से मुकामी म्यूनसिपल काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। म्यूनसिपल काउंसिल फुलवारी शरीफ के चेयरमैन आफ्ताब आलम की सदारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ। मीटिंग में MLA गोपाल रविदास समेत वार्ड काउंसलर्स ने शिरकत की। आफ्ताब आलम ने बताया कि मीटिंग में तमाम वार्डों में स्ट्रीट लाइट्स लगाने का फैसला किया गया। फुलवारी ब्लॉक के शुमाली हिस्से पर घाटों की तामीर, किश्तीरानी के इंतजाम समेत दीगर अहम कामों के ताल्लुक से फैसले किए गए हैं। हमारे सभापति महोदय बधाई के पात्र हैं। उनके प्रयास से हमेशा समय से मीटिंगें हो जाती हैं और सोचने समझने का, सीखने का भी मौका मिल जाता है।
जहाँ तक निर्णय का सवाल है, तो पिछले कार्यों का संपुष्टि हुई है और आप सब लोग थे वहाँ। घोषणा ही बजाते उद्घाटन के समय हुआ था, उसी छोर का जब बना था दीवार। 28 तारीख के आने वाली बैठक में पूर्वी छोर का बनाने का निर्णय लिया गया। तो ये काबिल तारीफ है जो घोषणा किया गया अच्छा लागू कर दिया। और अगले छठ पर्व के बाद मौके पर सभी व्रतियों को जो है वो हवाले कर दिया जाएगा। सबसे फायदा ये होगा कि सवेरे टहलने वाले को एक पार्क के रूप में मिल जाएगा। औरंगाबाद के मदनपुर में एक खातून पर गांव के कुछ लोगों ने चुड़ैल होने का इल्जाम लगाकर बुरी तरह से उसे ज़दोकोब किया, जिसकी वजह से खातून शदीद तौर पर जख्मी हुई। जख्मी खातून को इसके घर वाले इलाज के लिए मदनपुर कम्युनिटी सेंटर ले गए, जहां पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डॉक्टरों ने इसे बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल को रिफर किया। वाक़े के बारे में मालूमात देते हुए जख्मी खातून ने बताया कि गाँव में एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से गाँव के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूरा बताइए डाइन डाइन कह के मारले हथान। एगो आदमी आज मर गए, हमार बेटा गाड़िए मार गलक है, वह साक धार के मारलन है। कौन मारपीट किया? गोतिया। नाम बताइए उसका। उदित भुइया। गया पुलिस ने डकैती का पर्दाफाश करते हुए 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, लूटी गई रकम और मसरूका सामान बरामद हुआ। गया पुलिस ने बिहार की गया जिले में फ्लिपकार्ट और अमेजोन कंपनी में गन पॉइंट पर डकैती के मामले का इंकशाफ करते हुए 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। ये बातें SSP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। विगत कुछ दिनों में गया शहर में तथा उसके आसपास के क्षेत्र में ई-कॉमर्स जो कंपनीज होती हैं उसका जो गोडाउन्स होते हैं उसके 2 गोडाउन में रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास कुछ अपराधकर्मी हथियार के साथ आते हैं और उनके द्वारा वहाँ पर कोतवाली थाना क्षेत्र में दिनांक 7/11/23 को रात्रि में डकैती की घटना को अंजाम दिया जाता है हथियार के बल पर। और फिर पुनः मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आरा भोजपुर के SP प्रमोद कुमार यादव ने अगवा के एक मामले का इंकशाफ किया। SP ने अपने दफ्तर मीडिया को इस केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। को बताना है कि कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, परसों हम लोगों को रात में ही फरीदाबाद से एक पैनिक कॉल आता है कि 3 लड़के वहाँ फरीदाबाद से आए हुए हैं जो नैनी जो बक्सर आते हैं, लेकिन किसी बस से जो उनका दोस्त रहता है, जहाँ आना होता है दोस्त के जो दोस्त रहते हैं, वो उन तीनों लड़कों को बरगला के जो है रास्ते में बाइक से ले जाते हैं और करनामेपुर थाना अंतर्गत जो है एक सुनसान एरिया था, वहाँ ले जाके रख के और उनसे पैसे की डिमांड करते हैं उनके घर वालों से फरीदाबाद से, और फ़ोन पे कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र कराते हैं लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। और लेकिन जैसे उनके घर वालों के द्वारा जो है बताया जाता है और कि कृष्णा कुमार एक नैनीजोर का है, उसके यहाँ पर ये दोस्त के यहाँ अपने गए थे एक तिलक प्रोग्राम में। तो उसके बाद तुरंत हमारी एक टीम गठित होती है और थानाध्यक्ष शाहपुर और थानाध्यक्ष करनामेपुर SDPO जगदीश फिरोडिया की टीम हमारी तुरंत एक्टिव होती है और ये लोग उस क्षेत्र का घेराबंदी करते हैं। और घेराबंदी के उपरांत जब वहाँ पर करनामेपुर पुलिस पहुँचती है तो उसके बाद ये जो है अपराधी जो है इनको जो है ये पिस्टल दिखा के भागने की कोशिश करते हैं। दूसरे और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। प्रकाशी टनल से बहिफाजत निकलने पर बिहार के वर्कर्स के घरों में खुशी, अहले खाना ने हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की हड़ताल आज दूसरे दिन भी रही जारी, मुतालिबात न सुनने पर एहतजाज में शिद्दत पैदा करने का इंतजाम। भागलपुर में पुलिस एहलकार की मुश्तबा मौत, लवाहिकीन ने महकमे के चंद लोगों पर हरासानी का लगाया इल्जाम। SSP ने कहा मामले की जांच जारी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।